नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान वास्तव में कौन है? क्या हम सिर्फ ये शरीर हैं या हमारे भीतर कोई और गहरा रहस्य छिपा हुआ है? आज हम पराविद्या, 3 गुण, 3 शरीर और 5 कोश के माध्यम से इंसान के असली रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसी आध्यात्मिक चर्चा करने जा रहे हैं जिसे अगर कोई इंसान सच में समझ ले तो उसका जीवन देखने का दृष्टिकोण ही बदल सकता है। दोस्तों, इंसान अपने जीवन में बहुत कुछ सीखता है। वह पढ़ाई करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, कौशल सीखता है, दुनिया को समझने की कोशिश करता है। लेकिन एक सवाल ऐसा है जो कभी ना कभी हर इंसान के मन में उठता है, और वह सवाल है, मैं वास्तव में कौन हूँ? क्या मैं सिर्फ ये शरीर हूँ जो दिखाई देता है, जो जन्म लेता है और एक दिन समाप्त हो जाता है? या फिर मेरे भीतर कोई और गहरी सच्चाई छिपी हुई है? दोस्तों, हमारे प्राचीन ऋषियों ने इसी सवाल की खोज करते करते मानव जीवन के रहस्य को समझा, और उन्होंने कहा, ज्ञान 2 प्रकार का होता है। पहला है अपराविद्या और दूसरा है पराविद्या। अपराविद्या क्या है दोस्तों? जो ज्ञान हमें संसार में जीने के लिए चाहिए उसे कहा गया है अपराविद्या। जैसे पढ़ना, लिखना, विज्ञान, गणित, भाषाएं, व्यापार, कौशल, ये सब अपराविद्या के अंतर्गत आता है। ये ज्ञान हमारे जीवन जीने की कला सिखाता है। ये हमें समाज में सफल बनाता है। लेकिन दोस्तों, एक बात ये समझने की है कि ये ज्ञान हमें दुनिया के बारे में तो बहुत कुछ बता देता है, लेकिन ये हमें अपने बारे में नहीं बताता। अपराविद्या हमें बाहर की दुनिया दिखाती है, लेकिन पराविद्या हमें भीतर की दुनिया दिखाती है। पराविद्या की शुरुआत दोस्तों, जब इंसान के भीतर ये सवाल जागता है, मैं कौन हूँ, तभी शुरू होती है पराविद्या की यात्रा। पराविद्या वह ज्ञान है दोस्तों जो इंसान को
उसके असली स्वरूप तक ले जाता है। ये ज्ञान हमें बताता है कि इंसान केवल शरीर नहीं है। इंसान के भीतर कई परतें हैं, कई स्तर हैं, कई शक्तियां हैं और इन्हें समझे बिना इंसान अपने आप को पूरी तरह नहीं समझ सकता। 3 शरीर का रहस्य। दोस्तों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि इंसान के 3 शरीर होते हैं। पहला है स्थूल शरीर। ये वही शरीर है जो हमें दिखाई देता है, जो भोजन करता है, जो चलता है, जो काम करता है। और एक दिन यही शरीर पृथ्वी में मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या इंसान सिर्फ इतना ही है? नहीं। इस स्थूल शरीर के भीतर काम करता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में होते हैं मन, बुद्धि, अहंकार। यही वह जगह है जहाँ विचार पैदा होते हैं, जहाँ इच्छाएं उठती हैं, यहाँ निर्णय होते हैं। और दोस्तों, इन दोनों के पीछे छिपा रहता है कारण शरीर। कारण शरीर वह स्थान है जहाँ हमारे कर्मों के बीज छिपे रहते हैं। हमारे संस्कार, हमारी प्रवृत्तियाँ, हमारे पिछले अनुभव, सब कारण शरीर में बीज की तरह जमा रहते हैं। यही कारण है कि हर इंसान का स्वभाव अलग अलग होता है। 3 गुणों का प्रभाव। लेकिन दोस्तों, इंसान के जीवन को प्रभावित करने वाली एक और गहरी शक्ति है, और वह है 3 गुण। हमारे शास्त्र कहते हैं प्रकृति 3 गुणों से बनी है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब सत्वगुण बढ़ता है तो मन शांत हो जाता है, ज्ञान की ओर झुकाव होता है, मन में करुणा आती है। जब रजोगुण बढ़ता है तो मन इच्छाओं की ओर भागता है। इंसान कुछ करना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, कुछ बनना चाहता है। और जब तमोगुण बढ़ता है तो मन भारी हो जाता है, आलस्य आता है, अज्ञान बढ़ता है और चेतना नीचे गिरने लगती है। दोस्तों, इंसान का पूरा जीवन इन 3 गुणों के बीच चलता रहता है। दोस्तों, आगे है 5 कोश की परतें। लेकिन ऋषियों, दूसरा प्राणमय कोश, ये वह परत है जहाँ जीवन की ऊर्जा बहती है। हमारी सांस, हमारे जीवन शक्ति
सब इसी में चलती है। तीसरा है मनोमय कोश। ये विचारों और भावनाओं की दुनिया है। यही है, यहीं से खुशी पैदा होती है, यहीं से दुख पैदा होता है। चौथा है विज्ञानमय कोश। ये विवेक का स्थान है, जहाँ इंसान सही और गलत का निर्णय करता है। और सबसे भीतर है आनंदमय कोश। ये वह परत है दोस्तों, जहाँ गहरी शांति होती है, यहाँ आनंद का अनुभव होता है, आत्मा का रहस्य। लेकिन दोस्तों, ऋषियों ने कहा है, इन 5 कोशों के पार एक और सत्य है, और वह है आत्मा। आत्मा ना जन्म लेती है, ना मरती है। वह केवल साक्षी है। शरीर बदलते रहते हैं, विचार बदलते रहते हैं, भावनाएं बदलती रहती हैं, लेकिन आत्मा सदा समान रहती है। पराविद्या का उद्देश्य दोस्तों, पराविद्या का उद्देश्य यही है कि इंसान धीरे धीरे अपने शरीरों को समझे, अपने गुणों को पहचाने, अपने कोशों के पास जाए और अंत में अपने असली स्वरूप को पहचान ले। जब ये पहचान जागती है, तब इंसान का जीवन बदल जाता है। इसलिए दोस्तों, अपराविद्या हमें संसार में जीना सिखाती है, लेकिन पराविद्या हमें अपने आप को पहचानना सिखाती है। और जब इंसान अपने भीतर इस यात्रा पर निकलता है, तो धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगता है कि वह केवल शरीर नहीं है, वह केवल मन नहीं है, बल्कि वह एक शुद्ध चेतना है, जो सबके भीतर समान रूप से मौजूद है। दोस्तों, अगर आपको ये आध्यात्मिक बातें अच्छी लगी हो और ऐसी आध्यात्मिक बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों, फिर आपको मिलेंगे किसी और नए आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।